So class, in the previous class I have already told you that read this chapter, go through it very carefully. That is your chapter number 13, verbs. Why I have told you beta? Because this chapter is very important as it will help you in your next chapter, that is chapter number 14, the tense. आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है टेंस, उसमें आपका वर्ब्स बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, बहुत काम आएगा. सो go through this chapter so that you can understand what all forms of verbs are there and how it is used in a sentence. So I am reading this for you all. Okay. Now see, a verb is used to say or assert something about a person or thing. It says what a person or thing does. वो person या thing क्या करता है, what a person or thing is क्या है, और what a person or thing has क्या है उसके पास. A verb denotes doing, being or possessing. A verb denotes doing, being or possessing. Okay, underline this beta, underline this. Okay, underline कर लेना. Now see the examples how these three main points are there: doing, being and possessing. Birds fly in the sky. So आपका fly क्या है, verb हो गया, action word हो गया. जो आप काम करते हैं, जो भी कार्य करते हैं, whatever the work you are doing, वो आपका क्या हो गया, that are known as verbs. For example, birds fly in the sky. So fly आपका क्या हो गया, fly आपका verb हो गया, और you can say doing verb हो गया, action word हो गया. doing word और action word. तो ये आपका डूइंग वर्ड या फिर एक्शन वर्ड हो गया. क्या वर्ड हो गया, फ्लाई, यानी कि बर्ड्स उड़ रहे हैं. ठीक है. द शॉपकीपर चीटेड मी. सो यहाँ पे चीटेड भी अगेन इट्स योर वर्ब. सो दैट इज व्हाट डूइंग वर्ड है आपका, डूइंग वर्ड या एक्शन वर्ड है. सो ये एक बात हुई. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज बीइंग. बीइंग कैसे यूज होता है. मोनिका इज अ स्वीट गर्ल. सो मोनिका इज अ स्वीट गर्ल. यहाँ पे आपका जो सब्जेक्ट है सिंगुलर है, उसके अकॉर्डिंग प्रेजेंट टेंस में आपका यूज हुआ है क्या, इज. ओके. कमिंग टू नेक्स्ट, फादर वॉज एंग्री विद मी. नाउ फादर इज अगेन अ सिंगुलर सब्जेक्ट, तो उसके अकॉर्डिंगली हम लोगों ने जो आपका बी वर्ब है, बीइंग वर्ब है, यूज किया है. एंड दिस सेंटेंस इन दी पास्ट टेंस, इज इन दी पास्ट टेंस. नाउ कमिंग टू लास्ट पॉइंट, पोजेसिंग. पोजेसिंग कैसे यूज होता है. पोजेसिंग का मतलब बेटा होता है समथिंग दैट यू हैव विद यू, जो आपके पास होती है. ओके. जो चीज़ आपके सॉरी जो चीज़ आपके साथ होती है, आपके पास होती है, और यू कैन से जो चीज़ है वो उसके साथ है. सी, अ कार हैज़ 4 व्हील्स. कार हैज़ हाउ मेनी व्हील्स, 4 व्हील्स. तो ये तो सही है बिकॉज कार के पास कितनी व्हील्स हैं, के पास क्या है. ओके. तो 4 व्हील्स. लॉर्ड कृष्णा हैड अ फ्लूट. लॉर्ड कृष्णा के पास क्या है, फ्लूट है उनके पास. सो दैट इज वाई वी आर यूजिंग पोजेसिंग, बिकॉज आपके पास वो चीज़ है या वो होती है. ओके. मोस्ट ऑफ द वर्ब्स आर डूइंग वर्ब्स. ज़्यादातर आपके जो भी वर्ब्स होते हैं वो कैसे होते हैं, डूइंग वर्ब्स होते हैं. We have separate form of these verbs to show the present, past and future time. I have told you कि this chapter is very important because जब आप next chapter पढ़ोगे, जो tense है आपका, उसमें 3 forms of tense है. As you all know, there are 3 kinds of tenses, that is present tense, past tense and future tense. So वही बात यहाँ पे की है कि आप किस वे में, आप किस तरह से वर्ब्स का यूज कर सकते हैं इन डिफरेंट टाइप ऑफ टेंसेस. ठीक है. नाउ सी दिस बी वर्ब. बी इज द ओनली वर्ब दैट डिनोट्स बीइंग. बी इज द ओनली वर्ब दैट डिनोट्स बीइंग. बीइंग कैसे, जैसे हम लोगों ने अभी एग्जांपल्स पढ़ा, इज और वॉज. ये आपको क्या बताते हैं, वो क्या है या उसके बारे में कुछ बता रहा है. बीइंग. सो बी इज द ओनली वर्ब दैट डिनोट्स बीइंग. Now, how many forms of be verbs are there? इसके कितने फॉर्म होते हैं, be के कितने फॉर्म्स होते हैं, we will see.
shall be. See, how many forms are there? See, is, am, are, was, were, will be, shall be are various forms of the verb be. ये जो आपके जितने भी फॉर्म्स हैं, is, am, are, was, were, will be, shall be, ये आपके verb be जो आपका ये जो है verb be के फॉर्म्स हैं. ओके, अब नाउ हाउ इट इज यूज्ड इन द टेंस. कैसे आपको समझ में आएगा कि मैं कौन सा वर्ब किस टेंस में यूज करूं. वेरी सिंपल बेटा. इज, एम, आर हमेशा आपका प्रेजेंट टेंस में यूज होगा. एवरी टाइम यू विल यूज व्हाट, इज, एम, आर इन केस ऑफ प्रेजेंट टेंस. जब भी हम लोग प्रेजेंट टेंस की बात करेंगे तो हम लोग इज एम, आर यूज करेंगे. ठीक है. डिपेंडिंग अपॉन द सब्जेक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, डिपेंडिंग अपॉन द सब्जेक्ट. अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आप सिंगुलर वर्ब यूज करोगे. अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो आप प्लूरल वर्ब यूज करोगे. एक्सेप्शंस की बात अलग है. ठीक है, एक्सेप्शंस कुछ होते हैं वो अलग है बिल्कुल. सो व्हाट इज द मेन थिंग टू कीप इन माइंड, दैट इज हमारा जब भी प्रेजेंट टेंस आएगा तो हमें ये पता है कि हमें इज, एम, आर यूज करना है डिपेंडिंग अपॉन द सब्जेक्ट, वेदर इट इज सिंगुलर और प्लूरल. व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट पास्ट टेंस, जब भी हम लोग पास्ट टेंस की बात करेंगे तब हमें क्या यूज करना है, वॉज और वर. दो ही होते हैं यहाँ पे, वॉज एंड वर रिफर टू दी पास्ट टाइम. पास्ट टेंस में हमेशा हम लोग वॉज या वर यूज करेंगे. ठीक है. और इस पे भी अगेन इट डिपेंड्स अपॉन दी सब्जेक्ट कैसा है आपका, वेदर इट इज सिंगुलर और प्लूरल. नाउ कमिंग टू लास्ट, दैट इज योर फ्यूचर टाइम. दैट इज योर फ्यूचर टेंस में क्या यूज करेंगे, विल बी और शैल बी. विल बी, शैल बी रिफर टू दी फ्यूचर टाइम. अगेन here also it depends totally upon the subject, whether it is singular or plural. Now coming to last third point, that is your have. That means possessing, जो चीज़ है अभी या होती है. have shows possessing कि मतलब वो चीज़ आपके पास है या कोई पर्टिकुलर चीज़ होती है. have shows possessing. have, has, had, will have, shall have are its various forms. सो हमें अभी क्या पता चला कि जो possessing है उसमें कितने फॉर्म्स होते हैं, have, has, had, will have and shall have are its various forms. अगेन यहाँ पे आप कैसे यूज करेंगे, कैसे बताएंगे कि प्रेजेंट टेंस में क्या यूज करना है या पास्ट में या फ्यूचर में कैसे यूज करना है. वेरी सिंपल. अगेन have and has refer to the present time. जब आपका प्रेजेंट टेंस है तब हम लोग वहाँ पे have and has यूज करेंगे. अगेन दिस बोथ डिपेंड अपॉन दी सब्जेक्ट. आपका कैसा है, आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके अकॉर्डिंग आपका वर्ब यूज होगा. अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसके अकॉर्डिंग आपका वर्ब यूज होगा. ओके. नाउ सी, when we are talking about past tense, जब हम लोग past tense की बात करेंगे तो there is only one possessing verb, that is your had. had सिर्फ आपका possessing verb जो है had past tense में यूज होता है. present में तो दो आते हैं. ठीक है, have और has. लेकिन जो past tense होते हैं उसमें आपका सिर्फ had आता है. ठीक है. and when we are talking about future tense, जब हम लोग फ्यूचर टेंस की बात करेंगे तब हमारे विल हैव एंड शैल हैव, टोटली डिपेंडिंग अपॉन द सब्जेक्ट. आपका मेन क्या है बेटा, सब्जेक्ट कैसा है उसके अकॉर्डिंगली आपका वर्ब यूज होगा. ठीक है. सब्जेक्ट सिंगुलर, दैट मीन्स सिंगुलर आपका वर्ब होगा. सब्जेक्ट प्लूरल, दैट मीन्स आपका प्लूरल वर्ब यूज होगा. ओके. मोस्ट वर्ब्स आर डूइंग वर्ब्स. ज़्यादातर आपके वर्ब्स क्या होते हैं, मोस्टली आपके ज़्यादातर जो भी मोस्टली वर्ब्स जो आपके होते हैं वो क्या होते हैं, डूइंग वर्ब्स होते हैं या फिर एक्शन वर्ब्स होते हैं. जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, फ्लाई, स्विम, टॉक, रीड, डांस. ठीक है. बी एंड इट्स फॉर्म सजेस्ट बीइंग, ये आपके बीइंग वाले फॉर्म्स हो गए.
हैव एंड इट्स फॉर्म्स आर जस्ट पोजेसिंग, ये आपके पोजेसिंग वाले फॉर्म हो गए. हैज, हैव, हैड, विल हैव, शैल हैव, ये आपके पोजेसिंग फॉर्म हो गए. Very important line, there can be no sentence without a verb. There can be no sentence without a verb. Verb के बिना आपका कोई भी sentence नहीं होगा, आप बना ही नहीं सकते. Without a verb you cannot make a single sentence. So that is why I have told you in the beginning of this video that this chapter is very important. Go through this chapter so that we can start a new chapter, that is chapter number 14, the tense.